शांगला में चीनी इंजीनियर्स को ले जाने वाली गाड़ी बज़ाहिर बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ नहीं लगती। बिशाम हमले से मुतालिक पुलिस ने दूसरी रिपोर्ट विफाक को भेज दी। हमले में तबाह होने वाली बस दूसरी बस से 15 फीट के फासले पर थी। खुदकुश धमाके से बस 300 फीट गहराई में जा गिरी। चीनी काफिले में शामिल तमाम बसों में सीसीटीवी कैमरे नस्ब थे। खैबर पख्तूनख्वा में अमन-ओ-अमान की सूरत हाल अबतर। 3 महीने के दौरान दहशतगर्दी के 131 वाक़यात, सबसे ज़्यादा वाक़यात डियाए खान में रूनमा हुए। पुलिस पर 59 हमलों में 49 पुलिस एहलकार शहीद, 68 जख्मी हुए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। सदर मुमलिकत का मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। सदर आसिफ अली जरदारी ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को ईद उल फितर की पेश की मुबारकबाद दी और पाकिस्तान का दौरा करने की दावत भी दी। इसराइली फौज ने बदतरीन जंगी जराइम के बाद आलमी इदारे सेहत की टीम को गजा के अलशिफा अस्पताल तक रसाई दे दी। आलमी इदारे का कहना है कि अलशिफा अस्पताल अब महज खोखली इमारत है जिसमें कब्रें हैं। बाज लाशों के हाथ पांव जमीन से बाहर नजर आ रहे हैं। चंद लाशें खुले आसमान और धूप तले पड़ी हैं। लाशें सड़ने और बदबू से हौलनाक सूरत हाल है। कनकोट में पुलिस और रेंजर्स का ऑपरेशन जारी। एक मुखबी बाजियाब। हुकाम के मुताबिक डाकू के मुताबिक ठिकाने तबाह कर दिए गए। वक्फे से फायरिंग का तबादला, 3 डाकू जख्मी हो गए। IG सिंध आज लाड़काना डिवीजन के DIG और SSPs के साथ इजलास में ग्रैंड ऑपरेशन पर तबादला ख्याल करेंगे। ईद से पहले आखिरी इतवार, सहरी तक खुले रहे बाजार, रात भर होता रहा कारोबार। क्या औरतें, क्या बच्चे, क्या बड़े और बूढ़े, सब ने रात भर जमकर ईद बाजारों में मनपसंद कपड़े, जूते, चप्पलें और दीगर जरूरी सामान खरीदा। कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने खरीदारी के लिए बाजारों को रुख तो किया, मगर महंगाई ने उन्हें खाली हाथ लौटने पर मजबूर कर दिया। नून लीग के सूबाई सदर अमीर मकाम के बेटे को सेनेट का टिकट देना गलत फैसला है। तर्जुमान नून लीग खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली का बयान। कहा, सारी वजारतें और ओहदे एक घर में जाएंगी तो अच्छा पैगाम नहीं जाएगा। पार्टी के दीगर रहनुमा और कारकुन एहसास महरूमी का शिकार हो रहे हैं। मरकजी क़यादत मामले पर तवज्जो दे। साबिक वफाकी वजीर अली जैदी की PTI रहनुमाओं को वार्निंग। कहा कि उनकी खामोशी को गलती से कमजोरी न समझ बैठना। बानी PTI की इजाजत के बगैर एस्टैब्लिशमेंट के किसी ओहदेदार से मुलाकात नहीं की। बातचीत हर सतह पर होती है, हर मसले का हल बातचीत से निकलता है। बोले PTI के अंदर ही कुछ मफाद परस्त साजिशों ने हसद में झूठा बयानिया बनाया। वो जानते हैं कि किस किस के ताने बाने कौन कौन चला रहा है। रहनुमा तहरीक इंसाफ राजा अजहर का जवाब। कहा कि अली जैदी बानी की मर्जी के बगैर मुक़द्दर हल्के से राबते में रहे। 9 मई के बाद बानी PTI ने अपनी मौजूदगी में अली जैदी की रुकनियत खारिज की। अली जैदी की साबिक वजारत की मोटी फाइल बानी PTI के पास मौजूद है। पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली मखदूम जमीलुज़्ज़मान ने सिंध में जराइम के खात्मे के लिए आर्मी चीफ से एक्शन लेने की अपील कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हम कब तक एहतजाज करें, कब तक तहरीकें चलाएं। एक मरतबा फौज आए और सिंध में जराइम को जड़ से उखाड़ दे। कहा, अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की होगी। लगता है बानी PTI जल्द बाहर आ जाएंगे। शिकारपुर में बच्चल भैयों के इलाके से 2 अफराद को अगवा कर लिया गया। जिला शिकारपुर से अगवा किए गए अफराद की तादाद 11 हो गई। सोहबतपुर का शहरी भी झांसे में आकर कच्चे के डाकुओं के हत्थे चढ़ गया। रिहाई के लिए तावान का मुतालबा। फैसलाबाद के नौजवान का भी कच्चे के डाकुओं के हाथों अगवा होने का इंकशाफ। डाकुओं ने नौजवान के अहलखाना से 50 लाख रुपए तावान तलब कर लिया। बाजियाबी के लिए वालिद की हुकूमत से अपील। लाहौर के इलाके शातरा में डकैती मुजाहिमत पर डाकुओं की फायरिंग से एक लड़की समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए। डाकुओं ने दूध लेने आए बाप बेटी को लूटने की कोशिश की। मुजाहिमत पर गोलियां चला दी। फायरिंग से लड़की और करीब मौजूद शहरी मौके पर जाँ बहक, जबकि लड़की का वालिद जख्मी हो गया। पुलिस ने शवाहिद जमा करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी।
लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को मशकूक खतूत में वेलकम टू एंथ्रेसिस तहरीर था। ये अल्फाज जज साहबान को धमकाने के लिए इस्तेमाल किए गए। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को मिलने वाले मशकूक खतूत पर दर्ज मुकदमे की तफसीलात सामने आ गईं। FIR के मुताबिक खतूत में तहरीक नामूस पाकिस्तान का हवाला देकर अदालती निज़ाम को तनकीद का निशाना बनाया गया। खतूत से जज साहबान के फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई। वाक़ई का मुकदमा सिक्योरिटी इंचार्ज हाई कोर्ट की मुद्दत में दर्ज किया गया। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया की एक किस्म है। फोरेंसिक रिपोर्ट में खतूत से 70 मिलीग्राम आर्सेनिक मिलने की निशानदेही की गई है। भारत का पाकिस्तान में 20 पाकिस्तानियों की टारगेट किलिंग का एतराफ़। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह मान गए कि सरहद पार दहशतगर्दी मोदी हुकूमत की पॉलिसी है। भारतीय दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग को बरतानवी अखबार गार्डियन ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट में बेनकाब किया था। पाकिस्तान का आलमी कवानीन की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी पर भारत से जवाबदेही का मुतालबा। गजा पर इसराइली जंग को 6 महीने मुकम्मल। 33,000 फ़लस्तीनियों के कत्ल के बावजूद आलमी बिरादरी इसराइली जारहियत रुकवाने में नाकाम। इसराइल हमास की मज़ाहमत ना कुचल सका। खान यूनस में 2 हमलों में 14 इसराइली फ़ौजी हलाक और कई ज़ख्मी करने का दावा। इसराइली फ़ौज की जबालिया खान यूनस और वस्ती गजा में बमबारी। मज़ीद 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। हिज़्बुल्लाह ने ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल से इसराइली ड्रोन मार गिराया। जंग बंदी मुज़ाकरात के लिए हमास का वफ़द आज मिस्र पहुँचेगा। अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर बिल बर्न्स का भी काहिरा पहुंचने का इम्कान। अमरीकी सदर बाइडन का कतर और मिस्र के सालिसकारों को खत। जंग बंदी मुज़ाकरात के लिए हमास पर दबाव डालने पर जोर। इसराइल के बड़े शहरों में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे। वजीर आजम नेतन्याहू के खिलाफ अवाम सड़कों पर उमड़ आए। तल अबीब में मुजाहिरीन पर कार चढ़ा दी। 5 मुजाहिरीन जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक। मुजाहिरीन इसराइली हुकूमत से यरगमालियों को फौरी छुड़ाने का मुतालबा कर रहे हैं। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में काम करने के लिए मुख्तलिफ शहरों से आए अफराद की ईद मनाने आबाई इलाकों को वापसी। बसों और रेलवे स्टेशन पर रश। पाकिस्तान रेलवेज ईद उल फितर के मौके पर 2 स्पेशल ट्रेनें कराची से चलाएगी। पहली ईद स्पेशल ट्रेन कराची से पेशावर के लिए आज शाम 6 बजे रवाना हो। पंजाब से कराची आए 2 शहरियों का बैरून मुल्क भेजने का झांसा देकर अगवा। ABCC ने साइट में मुकाबले के बाद दोनों को बाजियाब करा लिया। 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान ने 2 करोड़ रुपए तावान मांगा था। और ईद स्पेशल ट्रेन कोयटा से रावलपिंडी के लिए रवाना। 11 बोगियों पर मुश्तमिल ट्रेन 700 से जायद मुसाफिरों को लेकर रवाना हुई। कराची से पहले ईद स्पेशल ट्रेन पेशावर के लिए आज शाम 6 बजे रवाना होगी।